अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, औलाद ड्रामा एक चल रहा है जिससे हमें बहुत से सबक मिलते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, क्योंकि मैं ड्रामा और हकीकत, मेरे चैनल का नाम है और ड्रामे को हकीकत से हमेशा रिलेट करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं ना इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे आजकल की जो काफ़ी मुस्कान टाइप लड़कियाँ हैं, मुस्कान जो उनसी इस ड्रामे में आती है किरदार मुस्कान, जो अपनी अम्मी से टीचिंग लेती है, वो बेसिकली एक किरदार है फेमिनिस्ट किस्म का। तो इस किस्म की लड़कियों की ट्वीटें पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने सोचा आपसे भी रोज़ की एक दो शेयर किया करूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि माशरे में किस किस्म के मॉडल आ रहे हैं आजकल लड़कियों के। तो मेरा एक अपना ज़ाती तजज़िया, आप लोगों की अपनी राय है। मैंने जो देखा है कि जो ज़्यादा आजकल पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं ना, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी से मुराद ये जो बिरून मुल्क से डिग्रियाँ ले लेती हैं, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी इतनी इतनी डिग्रियाँ, और वो 40-50 हज़ार तनख्वाह पे ला के समझती हैं कि हम उन साग पकाने वाली, उन बिरयानी पकाने वाली अम्मियों से बहुत अच्छी हैं, जो घर में बिरयानी भी पकाती थी, जो स्कूल में टीचिंग भी करती थी, जो बच्चों को भी संभालती थी, जो बंदे का भी ख्याल रखती थी। वो लड़कियां समझती हैं कि वो हमारी माएँ बेवकूफ़ थी। क्योंकि ये औरत मार्च पे जब ये सड़कों पे निकलती हैं तो बैनर उठाए होते हैं कि भाई, एक ने बैनर उठाया था कि मैं अपनी माँ का, नानी का, दादी का, सबका बदला लूँगी। मतलब उसका ये था कि मेरी माँ, नानी, दादी सारी मजलूम थी, पिसती रही हमारे दादे से, नाने से, बाप से। और फिर एक ने बैनर उठाया था बाप से लेंगे आज़ादी। तो आपको आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, डेली मैं ट्वीट्स पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा ना हैरान भी होता हूँ और गुस्सा भी चढ़ता है कि यार ये माशरे में हज़ारों लड़कियाँ ऐसी क्यों निकल आई हैं। अभी मैं एक ट्वीट पढ़ा था तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ये एक सारफ ट्विटर पे लिखती हैं, जो कि मैं इनका ये बता दूँ कि ये बहुत ही पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, डिग्रियाँ हैं इनके पास। और इन्होंने लिखा क्या, इंग्लिश में लिखा है, आप पढ़ लें और मैं आपको ये तर्जमा कर दूँ समरी इसका। वो कहती हैं कि जी कि एक मर्द है, ये रमज़ान के हवाले से ट्वीटें कर रही थी, रमज़ान के बारे में उनका ये ख्याल था। तो वो नौकरी पे जाता है, 9 घंटे काम करता है, औरत भी नौकरी पे जाती है, दोनों मियाँ बीवी नौकरी पे जाते हैं। तो जब वापस आते हैं तो मर्द को पानी का गिलास देना या रोटी देना, ये औरत का काम क्यों है, क्यों औरत दे। और आगे लिखी है कि क्यों एक्सपेक्ट करता है मर्द अपनी बीवी से कि मैं जब घर जाऊंगा तो वो मुझे पानी पीछेगी। लिखा है जी कि वो क्यों मुझसे उम्मीद लगाता है, क्यों उम्मीद लगाता है। और बीबी, पहली बात तो ये कर दूं, इसलिए उम्मीद लगाता है क्योंकि वो तेरा बंदा है, तू उसकी बेगम है, तो वो बेगम होने की हैसियत से उम्मीद लगाता है। दूसरी बात ये कह रही है कि इस नॉनसेंस को अब स्टॉप होना चाहिए। ये नॉनसेंस कह रही है इस चीज़ को कि अगर मर्द, ये पहले बाहर के मुल्कों में सुनते थे, कनाडा, अमेरिका में, वो हमारे रिश्तेदार रहते हैं दुनिया, तो वो कि वहाँ पे की जो कुड़ियाँ हैं ना, वो बंदा उसको पानी मंगे तो हैरान होंदियाँ ने, बंदे ने मेरे को पानी मंगे। तो ये जो बाहर का कल्चर है ना कि अपना अपना करो, अपना अपना खाओ, अपना अपना सब कुछ, तो ये हमारे मुल्क में सिर्फ यही डिफरेंस था। बाकी तो हर चीज़ में हम पीछे ही थे माशाल्लाह से। लेकिन ये चीज़ में फ़र्क था, इसमें हम अपने आप को सुपीरियर समझते थे कि नहीं, अच्छा एक फैमिली सिस्टम। तो ये लड़कियां ना, ये एक ट्वीट नहीं, इस तरह की बेतहाशा लड़कियां आजकल ट्वीट्स कर रही हैं कि रमज़ान में हमें सहरी बनानी पड़ती है, इफ्तारी बनानी पड़ती है, मर्दों को क्यों नहीं बनानी पड़ती। तो वो किसी ने इसके नीचे एक ट्वीट में जवाब दिया लड़के ने कि मुझे डर रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ये लड़की ये ना दावा कर दे या मुतालबा कर दे कि मेरा जो बंदा है वो 4.5 महीने बच्चा अपने पास रखेगा पेट में और 4.5 महीने मैं रखूँगी। मतलब अंदाज़ा लगाएंगे, किसी ने उसके ट्वीट के नीचे जवाब दिया कि मतलब इस तरह तो फिर ये भी कहेगी कि आधा वो बोझ बांधे। तो बात ये करने की है, ठीक है, मर्द भी नौकरी पे गया, औरत भी गई, दोनों वापस आए, तो ये मुस्कान वर्गियाँ कहती हैं कि भाई हम क्यों पानी पूछे, खाना पूछे, ठीक है, तो तुमने नहीं पूछना, ओके हो गया। तो फिर मर्द भी गया, उसने भी नहीं पूछना, ठीक है, दोनों ना पूछो, फिर आके घर भूखे सोए रहो। मतलब कुछ हाल भी तो बताओ ना। मतलब फिर यही है कि मुस्तकिल रोज़ा रख लो, या फिर कोई अगर दोवें पेटे पैसे कमा रहे हो तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग मोहब्बत है तुहाडे च, तो फिर कोई काम वाली रख लो जो खाना पका दिया करे, या फिर फूड पांडा तो ऑर्डर कर दो। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ऐसे कमेंट्स किए ट्वीट दे, तो मुझे शुक्र तसल्ली हुई कि अभी अवाम में शऊर है। लड़कियां इसकी साइड ले रही थी, लड़कियां कह रही थी दैट शुड बी स्टॉप नाउ, ये अब रुकना चाहिए, अब औरत पे और जुल्म नहीं होगा, ये रोटी पकाने को, पानी देने को जुल्म कहती है। देखो ना कितनी छोटी सोच है, पढ़ लिख के कि मतलब कहती है पानी का गिलास मैं दूंगी बंदे को तो ये मेरी तो हीन है। तो एक लड़की ने नीचे लिखा, आप अंदाजा लगाए ना, मैं इनके डबल स्टैंडर्ड। एक लड़की ने नीचे लिखा ट्वीट में कि ये तो बंदे को करना चाहिए कि बीवी की खिदमत करे, क्योंकि बीवी बीवी है, वो पानी दे उसको, मेरा बंदा तो मुझे पानी देता है। उसने ये लिखा नीचे ना कि मेरा बंदा तो मुझे पानी देता है, रोटी पका के देता है।
तो आगे से ये बीबी बेशर्मी से कहती है, वेल डन, वी वांट दैट काइंड ऑफ मैन। मतलब बेवकूफ़ औरत, ये तो डबल स्टैंडर्ड और हैपोक्रेसी की हद नहीं हो गई कि एक तरफ कह रही है कि मैं अपने बंदे को पानी क्यों दूं क्योंकि दोनों काम पे गए, और एक तरफ कह रही है कि अगर बंदा आके पानी देता है तो वो ठीक है, वो ठीक है, वो काम से है, वो आके मुझे पानी देता है, वो ठीक है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, मेरे वाल बिखरे, मैं अज ही कटे ने कल, ठीक है, मैं नहीं कटे क्योंकि कोरोना की वजह से मैं जो सा ना वो नाइयों के पास नहीं जाता। तो साल हो गया, ये मेरी कटिंग मेरी बेगम करती है। देखिए ज़रा, वो लोगों की बेगमें जामतें करती हैं ना, ये वाली जामत नहीं, दूसरी जामत, मेरी जामत मेरी बेगम ने की, कैसी ज़बरदस्त की। तो ये मतलब कहने का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी बेगम ने आज इफ्तारी बनाई, तो उसने इफ्तारी में 3-4 चीज़ें बनाई। तो जब वो बनाई उसने रखी, तो उसने थोड़ा सा मतलब वो शरबत वगैरह या जो भी वो पिया, और वो जाके लेट गई कि मैं थक गई। तो मैंने कहा हाँ ये तो वाकई थक गई क्योंकि काम किया उसने। तो मैंने क्या किया कि खाने की चीज़ें 2-3 डाली, उसके पीछे ले गया, उसे कहा कि तुम यहीं पे बैठ के बेड पे तो खा लो आराम से, और चाय जो सी है वो मैं बनाता हूँ। तो मैं चाय बना के उसके पास ले गया, इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी बेगम काम करती है, मेरी खिदमत करती है, तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। मतलब कहने का ये है कि जो ये एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। ये अगर एक बंदा आपकी लिए मेहनत करता है, मैं फ़र्ज़ करो पैसे कमाता हूँ, मेरी बीवी खाना पकाती, तो कभी वो बीमार हुई तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल सपोर्ट की तो वो नौकरी कर लेगी। मकसद कहने का ये है कि ये तो एक म्यूचुअल, लेकिन ये नहीं कि बंदे की कोई वो इज़्ज़त तकरीब जो इज़्ज़त होती थी माशरे में कि हस्बैंड साहब हैं, वो मजाजी खुदा का एक लफ्ज़ है, उसका आजकल ये मजाक उड़ाती है, मजाजी खुदा कहती है, मजाजी खुदा। तो एक लड़की ने लिखा हुआ था कि मजाजी खुदा जो सा ये लफ्ज़ ये क्यों मर्द के लिए यूज़ किया है, तो ये इस पर इतराज़ करती है। एक लड़की ने लिखा हुआ था ट्विटर पे कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, औरत को क्यों नहीं है 4 शादियों की इजाज़त। तो जब इस किस्म के इतराज़ात होंगे तो फिर कल को ये भी इतराज़ होगा कि औरत 9 महीने बच्चा क्यों रखती है पेट में, 4.5 महीने में बंदा क्यों नहीं रख लेता। हकीकत बता रहा हूँ आपको, रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, वो मर्द इतराज़ करते हैं जो कोयले की कान में जाके सारा दिन काम करते हैं और घर आके बेगम सिर्फ रोटी पका के देती है ना, वो इतराज़ करते हैं कि तू क्यों नहीं काम करती कोयले की कान से जाके। वो जो मोटरवे पे पुलिस अफसर सारा दिन धूप में खड़े होते हैं वो इतराज़ करते हैं घर आके, ठीक है। ये जो मजदूर सारा दिन इट्टे फेंकते हैं ऊपर नीचे, सीमेंट की वो जो ट्रालियाँ लेके जाते हैं, वो इतराज़ करते हैं घर जाके कि तू घर क्यों बैठी नहीं, ठीक है, रोटी सिर्फ खानी। वो कहते हैं कि तू भी चल, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप दुनिया के सारे हार्ड काम देख लें, जंगों से लेके, साफ बात है, ये जंगों में जो औरतें डाली हुई हैं ये सिर्फ एक बराए नाम है, लेकिन हकीकत में कोई नहीं मतलब वो लेके जाते हैं उनको फ्रंट पे। और जंगों से लेके हर चीज़ में जहाँ पे कोई मतलब मुश्किल काम हो वहाँ मर्द आगे तोन देता ना, मर्द अपनी जान देता है। तो मर्द तो नहीं कहता कि भाई और मतलब, और ये सड़कों पे लेकर गई औरत मार्च, ये कैसा भोंडा मजाक है कि एक रोटी पकाने पे देखो, औरत मार्च में भी यही मामला था, अपना खाना खुद गर्म करो। अब ये ट्वीट दिखाई मैंने आपको, ये भी यही है कि मैं क्यों इफ्तारी बनाऊं, ठीक है। तो बात ये कहने की है, ना बना अभी भी, ठीक है, तेरा बदकिस्मत शोर है, लोगों को गाली दस रही, माशरा क्यों खराब कर रही। कैसे वो दिन थे, याद करें कि इफ्तारी का टेबल सजते थे, अभी भी सजते हैं, हमारे घर तो भी सजते हैं, लेकिन पहले सारे और सारी फैमिली बैठती थी, औरतें बनाती थी, रोज़े दोनों ने रखे होते थे, और औरतों को डबल सवाब होता था। डबल सवाब किस चीज़ का, एक अपना रोज़ा रखने का औरत को, और एक रोज़ा खुलवाने का। जो औरत किचन में जाके अगर गर्मी में काम कर रही है तो आपको क्या लगता है अल्लाह ताला उसको सवाब नहीं देगा? वो तो सवाब कमा रही है, वो रोज़ा रख भी रही है और रोज़ा खुलवा भी रही है। और जो वो रोज़ा खुलवा रही है, वो जो चिकन की चीज़ें बना रही है, उसके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो मर्द कमा के ला रहा है। तो ये एक सिस्टम है कि मर्द बाहर से शापर भर के लेके आ रहा है। बाज़ारों में आप देखें तो मर्द जो है मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे शापर लेके जा रहे हैं रमज़ान में, शरबत, टैंक, पता नहीं क्या कुछ, वो कमा के एक प्रोवाइड कर रहे हैं उसको चीज़ें, और वो उसको बना के बस पेश कर रही है। तो वो अपना काम कर रही है, मर्द अपना काम कर रहा है। और अगर वो कभी बीमार होगी तो मर्द को बिल्कुल उसकी केयर करनी चाहिए, उस पर बोझ नहीं डालना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा, मेरी बेगम लेट गई, मैंने उसके लिए चाय बना के ले गया, मेरी इसमें इज्जत नहीं कम हो जाती, बिल्कुल नहीं होती। लेकिन मेरी बेगम अगर मुझे ये कहे कि भाई मैंने तेरे लिए पानी भी नहीं पूछना, तू जो करना कर, तो ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि फिर वो बेगम ही फिर वो की रूममेट है, क्या है मतलब वो जो इस्लाम तो यहाँ तक हुक्म देता है, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता चलूँ,
फिर ये इस्लाम को चेंज कर दिया ना इन्होंने, तो चेंज तो होना है। लेकिन आप लोग जो शऊर समझते हैं वो समझें इस बात को कि अगर बंदा एक बेगम को कहता है कि यहाँ से ईंटें उठा के यहाँ रख दो, तो उसका काम है रख दे चुप करके, बजाय पूछे। लेकिन आजकल के दौर में वो मजाजी खुदा कहते हैं ना इस्लाम में, तो वो मजाक उड़ाती हैं कि भाई ये तो इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है कि भाई रिलीजन छोड़ें। मैं कहता हूँ कि मतलब एक क्रिश्चियनिटी है या कोई और रिलीजन है, मैं कहता हूँ कि किसी भी रिलीजन में अगर उनका ग्राउंड रियलिटीज़ पढ़ी जाएँ तो उसमें दोनों की, मर्द औरतों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों को अपना अपना एक दर्जा दिया गया है। लेकिन ये जो फेमिनिस्ट हैं ये कर क्या रही हैं, ये कह रही हैं कि साडा तिहाई है असी इन्हां च भी ले ली। दोनों के अपने अपने हकूक हैं। देखें, इक्वालिटी और इक्विटी में एक फ़र्क होता है। इक्वालिटी और इक्विटी में वो फ़र्क ये है कि दोनों के ये 5-5 फ़र्ज करें हकूक, लेकिन दोनों के डिफरेंट हकूक हैं। ये कह देना कि दोनों के इक्वल हो जाएं, वो इक्वल ही हैं, लेकिन दोनों के सेम नहीं हो सकते। सेम इसलिए नहीं हो सकते, दो डिफरेंट जेंडर हैं। ये जो आज जंग लड़ाई लगा के बैठी हैं सड़कों पे आके, ये बेहुदा लड़ाई है। अब ये ट्विटर पे कर रही हैं। अब मतलब अंदाज़ा लगाएं कि वो एक लड़की ने लिखा, मतलब किस तरफ जा रही है। अब मैं ट्वीट आपको क्या दिखाऊँ, मैं वैसे बताता हूँ आपको कि भाई 32 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। ये माँ बाप से पूछो जाके, 32 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, 34 साल की उम्र च ऊँची फेल हो जाएगी, बच्चा नहीं होना, फिर की करेंगी हैं। 32 साल की उम्र च फिर अंकल लभेगा, फिर कहेंगे कि यार है किसी आती है। और फिर वो भी रियलिटी है ना, फैक्ट है। लड़के का क्या कसूर है। मैं फ़र्ज़ करूँ मैं मेरी शादी हो रही, मैं 28 साल का हूँ, तो मैं जो हूँ 32 साल की लड़की से शादी नहीं करूँगा, मेरा राइट है, मैं क्यों करूँ, मेरी मर्जी भाई। तो वो 32 साल तक जब होगी तो फिर उसे जहरी बचा ली, तो फिर ठीक है, फिर करो। और फिर एक लड़की ने लिखा कि जी लड़की की शादी कब होनी चाहिए, तब होनी चाहिए जब पहले वो पढ़े, फिर वो नौकरी करे, फिर वो पैसे कमाए, फिर वो गाड़ी ले, फिर वो घर बनाए, उसके बाद उसकी शादी होनी चाहिए, ताकि अगर उसका मर्द उससे ऊंची आवाज़ में बात करे तो वो कहे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको लगता है ये ट्विटर पे भरी पड़ी है। मैं ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब और ये टिकटॉक, ये सारों का सोचा है पोस्टमार्टम किया करेंगे कि कैसे कैसे लोग हैं। तो ट्विटर तो टोटली, और इंस्टाग्राम और ट्विटर तो स्पेशली टोटली, वो तो टोटली फेमिनिस्ट हुआ पड़ा। वहाँ पे तो मतलब हज़ारों में आ गई हैं ये जितनी भी, और रोज़ 15-20 ट्वीटें इस तरह की पढ़ता हूँ कि वो उनको पीड़ पाड़ी होती है, अंडा उबालना आता नहीं और बातें कर रही होती, ठीक है। इनको क्या पता कि जो सा है वो, ये अपने आप को फेमिनिस्ट कहती हैं। हमने जो सा है वो, एक दिन किसी लड़की ने लिखा कि मैंने गाड़ी धोई अपनी, मैं आई एम फेमिनिस्ट। नीचे सारी लड़कियां कह रही गो गर्ल मोर पावर टू यू, हैं गाड़ी धो के गो गर्ल मोर पावर टू यू। बड़ा तू तीर मारे है। सारी उम्र की हाले तक साढ़े पिंड च औरतां जड़ियां ने ਉਹ ਗੋਹੇ ਪੱਥ ਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ नहीं कदे गया गो गर्ल गो आंटी, हैं। मतलब सारी उम्र से औरतें कर रही हैं, गाँव में औरतें काम नहीं कर रही, वो फेमिनिस्ट नहीं है, वो काम नहीं करती, वो फेमिनिस्ट ही है ना। वो रोटी भी पकाती हैं, बच्चे भी पालती हैं। ये हमारी पुरानी नानी दादियों ने, मेरी अपनी अम्मी ने जो सा गाँव में भी सारे काम किए, बच्चे भी पाले, रोटियां भी पकाई, साग भी पकाया, मक्खन भी कढ़िया, देसी घ्यो भी कढ़िया, घर भी बनाया, सब कुछ किया। उन्होंने कदे नहीं किया गो गर्ल मोर पावर टू यू। ए 4 जमातां पढ़ के 40-50 हज़ार तनख्वाह लैके दुर फिटे मुझे ना ते अपने आप कहदियां ने गो गर्ल मोर पावर टू यू। दसो यार, हद हो गई। तो वो मैनू बड़ा गुस्सा चढ़िया, ट्वीट पढ़ के कहती कि बंदा भी काम करता, मैं भी काम करनी है, तो बंदा मेरे को आके एक्सपैक्ट करता कि मैं उन्होंने पानी पूछा, उन्होंने शर्म आनी चाहिए। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस को स्टॉप करें। तो तुहाडे को मैं सिर्फ ये पूछना कि ए नॉनसेंस स्टॉप होनी चाहिए। ए देखो मेरी बेगम ने मेरी कितनी प्यारी कटिंग की, यकीन करो ने आप क्या मैं करनी सही की कि नहीं, दसो जबरदस्त की कि नहीं की, ठीक। तो मैं यकीन करो जो मेरी बेबी को मेरी लोड़ होती, मतलब ज़रूरत होती, तो मैं उसकी हेल्प भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, मोरली भी और फिजिकली भी, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया। लेकिन ये नहीं है कि मैं जो था वो भांडे धोने वाले मशीन ही बन जाऊँ, कि मैं जो था बर्तन लेके बैठ जाऊँ, बेगम टेंशन ना लो, मैं बहुत अच्छे बर्तन धोता हूँ, मेरे और काम है, मेरे और मतलब 100 जिम्मेदारी हैं। लेकिन जब मुझे उसको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उसके, तो ये है कि मर्द ने मर्द का काम करना, औरत ने औरत का करना, तो दोनों के अपने अपने काम है, साफ सी बात है। बहरहाल मेरी राय का क्या मैटर करती है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जिसको लगता है कि ये ट्वीट ठीक है वो भी जवाब दे, तो मैं तुम्हें प्यार करूँ, और जिसको लगता है ये गलत है वो भी जवाब दे, उसको मैं वाकई थैंक यू कहूँ कि यार शुक्र है माशरे में कुछ लोग अच्छे अक्लमंद पाए जाते हैं। देखो मैं कभी नहीं कह रहा कि बेगम की हेल्प ना करें, सपोर्ट ना करें, सब कुछ करें। मैंने अपनी मिसाल दी, मैं अपनी बुढ़ी नूनी चाह पिला के दी, मतलब कहता है कि, लेकिन ये नहीं है कि मैं हूँ
ਸਮਝ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਲਈਏ। ਮੁਸਕਾਨ ਵਰਗੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਨੈਣ ਪਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਨੈਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਬਨਾਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੇ। ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਨਾਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਟਵੀਟ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਾ ਰੱਖ ਲੈ ਢਿੱਡ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ। तो तुसी भी अपनी राय का इजहार करें। जहाँ से भी कोई देख रहा है पाकिस्तान इंडिया से हर जगह एक ही मामला। तो जो है मेरा चैनल सबसक्राइब कर दो, जड़ा कोई अच्छा बंदा है, जेड़ी कोई फैमिलिस्ट है फिर अनलाइक कर दो। तो बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। नेक्स्ट वीडियो तक टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।